नमस्कार। लास्ट फ्राइडे यूएस सेंट्रल बैंक का चीफ जेरोम पावेल का जो स्पीच था वो एक तरफ से आग में घी डालने का काम किया। उसके बाद बड़ा तेजी देखने को मिला इक्विटी मार्केट में और कमोडिटी मार्केट में। गोल्ड सिल्वर में भी काफी बड़ा उछाल था, बट सिल्वर जो आउट परफॉर्मेंस था ओवर गोल्ड वो सिग्निफिकेंट, करीब करीब 2.5 से 3% का रैली था सिल्वर में। और ऑलमोस्ट एंटायरिटी केम आफ्टर द स्पीच। तो बेसिकली हुआ क्या है कि जेरोम पावेल का जो स्टांस है अभी तक अबाउट द फ्यूचर मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। लास्ट थर्सडे तक, मतलब ये स्पीच के पहले तक, ये मार्केट का ये मानना था कि जेरोम पावेल काफी हॉकिश है। मतलब उनका ये कहना है कि यूएस में जो टैरिफ पॉलिसी है उसी कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन क्योंकि अपसाइड रिस्क है, तो यूएस सेंट्रल बैंकर को इंटरेस्ट रेट कट स्लोली करना चाहिए। बट लोग फ्राइडे का स्पीच था, उसमें जेरोम पावेल इज सेइंग कि यूएस में इन्फ्लेशन कंसर्न तो है, बट फिलहाल के लिए वी विल कीप इट ऑन द साइडलाइंस एंड फोकस ऑन ग्रोथ। मतलब ग्रोथ भी उससे भी ज्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि लास्ट जो जॉब्स रिपोर्ट था, मतलब जुलाई का जो नंबर्स था, वो काफी हद तक खराब था। और जो पास्ट जो जॉब्स डेटा थे उसमें जो डाउनवर्ड रिवीजन है वो भी काफी हद तक नेगेटिव था। तो ये सिचुएशन में यूएस बॉन्ड डील्स ड्रॉप्ड शार्पली, मतलब यूएस बॉन्ड मार्केट में तेजी आ गया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट्स अभी काफी अग्रेसिवली प्राइस इन होना चालू हो गया, जिसके कारण डॉलर में गिरावट, इक्विटी में तेजी, कमोडिटी में रैली, और फाइनली गोल्ड और सिल्वर में एक पॉजिटिव इंपैक्ट। और नेचुरली सिल्वर आउट परफॉर्म, क्योंकि जब सिचुएशन ऐसा होता है कि इक्विटी में तेजी है, डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है, कमोडिटी स्पेशली बेस मेटल्स में तेजी है, तो सिल्वर टेंड्स टू आउट परफॉर्म। इट्स लाइक आप बता सकते हो स्मॉल कैप और लार्ज कैप वाला कॉन्सेप्ट, मतलब हायर रिस्क एपेटाइट है तो लोग सिल्वर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और जो आउटलुक भी है सिल्वर का, वो भी आने वाले हफ्तों और महीनों में बुलिश है। बट ये काफी वॉलेटाइल कमोडिटी है, तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको अप्रोच करना पड़ेगा। नाउ एक इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट 3-4 इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स है इन द सिल्वर मार्केट, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। फर्स्ट थिंग कि हम लोग अगर सिल्वर का जो डॉलर टर्म्स में डॉलर पर आउंस का चार्ट लेते हैं 1971 से, तो उसमें 8 से 9 साल का ड्यूरेशन का बड़ा दो बुलिश साइकिल देखने को मिलेगा। एक 1971-72 से 1980, जब $1 वाला सिल्वर $49 चला गया था, हंट ब्रदर्स का स्क्वीज। उसके बाद अगेन 2002-3 में वो फाइनली बॉटम आउट होता है, और वहां से वो रन स्टार्ट करता है $4 से, करीब करीब $4 से 2011 तक $49 1 सेकेंड। तो मतलब $49 को 2 बार ये टेस्ट किया है। अभी थर्ड टाइम ये जो हम लोग जो करंट अप साइकिल में है, इसका जो बॉटम हुआ है वो है 2020 में ड्यूरिंग द कोविड फर्स्ट वेव। उस टाइम में वो करीब करीब $12 के आसपास ये इसका बॉटम बना है। तो वहां से फर्स्ट टाइम 49 टाइम्स 1970s वाला, 2003 के बाद जो था वो 12 टाइम्स था, फ्रॉम ट्रफ टू पीक। इस बार अगर हम लोग उसका हाफ पकड़ते हैं 6 टाइम्स, तो 12 6 $72, मतलब 70-72 डॉलर, काफी ज्यादा है। मतलब अभी तो 39 के आसपास है ऑन इन डॉलर टर्म्स। मतलब यहां से भी काफी उसका अच्छा प्रोस्पेक्ट है ऑन द अपसाइड, राइट। ये एक डेटा पॉइंट है। दूसरा, आप अगर वही 1970-71 से चार्ट देखते हो, एक मंथली चार्ट, लॉन्ग टर्म चार्ट, तो आपको एक क्लियर कट कप एंड हैंडल स्क्रीन में दिखेगा। तो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन एक बहुत ही पावरफुल कंजेशन पैटर्न होता है, वो शॉर्ट टर्म में हो, लॉन्ग, जितना लॉन्ग टर्म में होता है उतना अच्छा होता है। मतलब वो दर्शाता है कि मार्केट का शायद काया पलट हो सकता है। तो $49 में उसका एक नेकलाइन है, और उसके ऊपर वो जाता है और सस्टेन करता है स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म में, तो काफी बड़ा तेजी आ सकता है उसके बाद भी। वहां से अगर हम लोग ये 40-50% का टारगेट पकड़ते हैं $49 से, तो फिर वो वही 70-72-73 डॉलर के आसपास पर आउंस आता है। वो शायद इट माइट टेक अनदर 4 to 5 years टू प्ले आउट, क्योंकि वही 8 साल से 9 साल का जो साइकिल में बताया, 2020 इसका बॉटम था। वही पैटर्न अगर इस बार होता है फॉलो, तो 2028 to 2029, मतलब एंड ऑफ दिस डिकेड के आसपास ये पीक बन सकता है। तो दो साइकिल, एक है साइकिल एनालिसिस, दूसरा लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न।
तीसरा, फंडामेंटल कंपेलिंग है क्या? फंडामेंटल तो काफी कंपेलिंग है, क्योंकि एक तरफ से गोल्ड का डी डॉलराइजेशन की वजह से वीकर डॉलर पॉलिसी जो यूएस का लग रहा है कि बन रहा है, क्योंकि उन लोगों को अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस को बढ़ाना है। और जो डेट का सिचुएशन है, हाई डेट, तो वो सिचुएशन में नेचुरली एक वीकर डॉलर, स्लाइटली इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट को यूएस को चाहिए होगा। तो दैट इज ऑल्सो वेरी कंड्यूसिव फॉर गोल्ड, विच मीन्स ऑल्सो फॉर सिल्वर। प्लस एट द सेम टाइम 50% ऑफ द डिमांड फॉर सिल्वर कम्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल मार्केट, मतलब इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स, जैसे आपका फोटोवोल्टिक सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स। तो ये जो न्यू इकोनॉमी सेक्टर्स है, उससे डिमांड काफी स्ट्रांगली यहाँ पे ग्रो हो रहा है। प्राइमरी मार्केट इज इन डेफिसिट फॉर द लास्ट 4 years। तो ओवरऑल एक तेजी है फंडामेंटली, तो वो सपोर्ट कर रहा है ये साइकिल एनालिसिस और चार्ट फॉर्मेशंस को। फोर्थ जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो के साथ जो अभी 87 के आसपास है, हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि सिल्वर ट्रेड्स अराउंड 60, 55 to 60 अगेंस्ट गोल्ड। तो उसके हिसाब से क्या हम लोग देखें तो गोल्ड में हम लोग तो काफी बुलिश है, बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स आई जस्ट आउटलाइन। उससे भी वी आर गेटिंग अ प्राइस टारगेट ऑफ 70-73 ऑन सिल्वर ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 years टाइम फ्रेम। तो ये काफी इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन था जो मैं सोचा कि आपसे ये शेयर करूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.